मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है। बहुत सारी न्यूज आ रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, ठीक है। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग डर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एंड काफी लोगों की क्वेरी से, ठीक है, वो भी यहाँ पे हम लोग कवर जरूर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अभी देखो, आज तो वीडियो आ चुका होगा। आज आप देखोगे मिड के फॉल हुआ तो बीएससी एनएसडीएल क्या हो सकता है, कहां जा सकते हैं, सब कुछ डिस्कस किया है। इसके अलावा मैंने क्रिप्टो एंड गोल्ड, बहुत सारे लोग गोल्ड में भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसका भी मैंने आंसर रखा है। अगर आप कोई गोल्ड में या ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में, ठीक है, क्रिप्टो में, तो आप जाके जरूर नई चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट। ओके, और जो भी हम लोग लाइव क्वेरीज करते हैं, क्यू एन ए सेशन, वो सैटरडे संडे आते हैं नई चैनल में, अभी स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट, ठीक है। ओके, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो, मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में था। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आज ना तो डी हाई ब्रेक हुआ, यहां पे प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो भी ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो ऑलमोस्ट एक रेंज में था। वो काफी लोग ये रेंज ट्रेड नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सेटअप सेट किया था, अगर आपने प्रॉपरली मेरा सेटअप देखा हो तो, ठीक है। यहाँ पे एक सेटअप था, और एक यहाँ पे छोटा सा इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया था। मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूँ कि हमेशा आप लोगों के पास सेटअप होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई डे लो ब्रेक हुआ, शॉर्ट के लिया, डे हाई ब्रेक किया, बाइंग साइड पे देख लिया। नहीं, ऐसा मत करो यार, ठीक है। सेटअप देखो, आपके पास जो सेटअप है, अगर वो देखोगे तो आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, ठीक है। और विदाउट स्ट्रेटेजी ट्रेड करोगे तो लॉसेस ही करते हैं लोग। बहुत सारे रिटेल होते हैं ना, पब्लिक होती है, हमारे व्यूअर्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, वो लॉसेस करते हैं। तो सेटअप के बिना ट्रेड मत करो, ठीक है। आप मेरा स्क्रीनशॉट एक बार जाके चेकआउट कर लेना, यहाँ पे स्टॉक मार्केट फंडा के अंदर, यहाँ पे आपको सेटअप्स में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, सो शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी एक रेंज में था, ठीक है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बट आप ये समझो कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेची हो रहा है। ओके, अब देखोगे यहाँ पे जैसे 2 आवर्स चार्ट आप देखोगे, ये 60 आरएसए को ब्रेक करेगा फ्रॉम द टॉप से, ठीक है, ये नीचे जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है, वापस प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने तो ये बोला था कि करंट मंथ के अंदर 25,000 को क्रॉस नहीं करेगा। सही बात है, ठीक है, मैंने यही बताया था डेफिनेटली, बट जीएसटी के रिफॉर्म्स आना, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आना, ये बहुत चीजें हो चुकी थी। मैंने एफएनओ डेटा देखा था, मैंने टेक्निकल देखा था, मैंने बहुत सारी चीजें बैक टेस्टेड की थी, और उसकी वजह से मैंने आपको आंसर दिया था। ओके, और मेरा आप लोगों को पता है, मेरा हेजिंग का जो जीरो था में प्रॉफिट था, वो अराउंड 68,000 का था, ठीक है। वो कम होके 52,000 तक रह गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में लॉस होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। बट ठीक है, ऑल ऑल ओवर द यहाँ पे प्रॉफिट में ही था, बट कम होता हुआ दिखाई दिया, जो मैं एक्सपेक्टेड करा था ज्यादा, ठीक है। और आपको बता दो, देखो, जनरली मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 से 1.25 लाख के आसपास प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, ठीक है। उतना होता हुआ नहीं दिखाई दिया, बट नेक्स्ट मंथ ट्राई करेंगे कि उतना होता हुआ दिखाई दे। ओके, सो मार्केट शॉर्ट एंड सिंपल में एक रेंज में है। तो आपकी कल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल बात है सर, कल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मैं सिर्फ ये देखूंगा कि अगर ये बंदा 25,000 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 25,000 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है, तो एक बार तो सपोर्ट लेने आने की कोशिश में भी कर सकता है। तो शॉर्ट कब करे? जब 25,050 का लेवल तोड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर 25,050 को तोड़े तो 25,000 पे आएगा, और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा, और 25,000 को बाद में शॉर्ट फॉल करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर 25,000 पे आता है तो वो बाउंस बैक ही करने वाला है। तो आप ये समझो कि अगर शॉर्ट करना है तो 25,050 यानी कि 2550 को ब्रेक करे तब शॉर्ट करेंगे, और यहां तक पहुंचने की उम्मीद दिखाई देती है, ठीक है। लॉन्ग कब करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, तो जब 25,150 को ब्रेक करेगा तब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, ठीक है, तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे। ओके, अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो थोड़ा सा गैप डाउन है, तो हम लोग को इजीली शॉर्ट मिल सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और मार्केट भी आप देखोगे एक एंगल में जा रहा है, तो चांसेस है कि ये एंगल ब्रेक बहुत जल्द होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एफआई की सेलिंग है आज भी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, मार्केट वन शॉट में ऊपर नहीं जाएगा अगर एफआई सेलिंग करते रहेंगे तो, ठीक है। टेम्पररी फॉल है, सो आप लोग जो लोग पैनिक करते हैं, डरते हैं, डरना नहीं, ठीक है, रिलैक्स रहना, माइंड शांत रखना, डरना नहीं। आपको देखो क्वालिटी स्टॉक को चूज करना है, जिसमें पैनिक ना हो, जिसमें टेंशन ना हो, ऐसा स्टॉक चूज करना है। लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, मान लो 1 साल का व्यू हो, 6 महीने का व्यू, ऐसा स्टॉक चूज करो जो जो ऐसे मार्केट में फर्क भी नहीं पड़ता। जीएसटी की न्यूज आ गई, गवर्नमेंट की कोई न्यूज आ गई, फलानी न्यूज आ गई, टीम की न्यूज आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा स्टॉक चूज करो सेफ्टी के लिए, जस्ट द सेफ्टी, अगर आपको करनी है तो, ठीक है।
ओके, यूएस मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ था। यूएस मार्केट आप देखोगे 100 पॉइंट फॉल होता हुआ दिखाई दिया। उनकी यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है, फेड की। फेड की मीटिंग का आउटपुट क्या होगा वो तो उसको देख के वो लोग डर रहे हैं थोड़ा बहुत, बट टेम्पररी फॉल है, ठीक है, छोटा मोटा फॉल बोलते हैं। 100 पॉइंट इज नॉट बिग। ओके। अपोलो हॉस्पिटल में प्रोमोटर स्टिक सेल करने वाले हैं ब्लॉक डील के जरिए 2% का डिस्काउंट की प्राइस पे, और ये शायद फॉल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो करेगा नहीं, मुझे लगता है कि ब्लॉक डील होने के बाद शायद एक पुल बैक कर लेगा, रिकवर कर लेगा, ठीक है, चांसेस है कि अगर पुल बैक की वजह से फॉल हुआ तो वो रिकवर कर लेगा, ठीक है, तो वो ध्यान में रखेगा। इसके अलावा दिवाली पे देखो माना जा रहा है कि ये जीएसटी कट दिवाली के पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि बिल पास हो चुका है, ठीक है। जो बीच के दो टैक्स ब्रैकेट है 12 से 28%, 12-28%, वो ब्रेक कैंसिल हो चुके हैं। अब टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ट्रक, बसेस, उस पर 28% की जगह 18% लगेगा, ठीक है। यानी कि आपकी जो टू व्हीलर है वो कम से कम आप ये समझो कि वहां पे जो टैक्स लगते हैं, मान लो 1 लाख की टू व्हीलर है, 18, आपको 18% का 28% का टैक्स लगता है, तो 1,28,000 हो गया, ठीक है। उसकी जगह 10,000 कम हो जाएंगे। सोचो 10,000 का भाव डिफरेंस हो जाएगा टू व्हीलर्स में, ठीक है, विच इज वेरी वेरी बिग, ठीक है, नॉट नॉट स्मॉल, वेरी बिग। क्योंकि मैंने अभी 5-6 महीने पहले बाइक ली थी, ठीक है, तो आप ये समझो मुझे 1,13,000 की पड़ी थी, ठीक है। तो आप सोचो मुझे यहाँ पे 1 लाख के अंदर पड़ जाएगी, तो ये काफ़ी बेनिफिट है, और सेल्स थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है, और टू व्हीलर्स बेनिफिट कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर्स, बजाज ऑटो वगैरह, हीरो ऑटो या ओला जैसी कंपनीज पॉजिटिव रह सकती है, ठीक है। भले आपको अभी आज जो ओला फॉल करता हुआ दिखाई दे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। जो लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते ना, ठीक है, वो लोग, मुझे किसी ने मैसेज किया था, सर आपका वीडियो देखना मिस हो गया। भाई मिस करोगे तो यही होगा ना। ओला, मैंने आपको यही बताया था, 2 दिन में ओला 30% भागा था, ठीक है। भाई आप सोचो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू हो, कल फॉल कर गया 6%, क्या करोगे। मैंने यही वर्ड यूज किया था, और आज देखो ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैंने इतना ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं किया था, मैंने 3, 4 या 5% का फॉल एक्सपेक्टेड किया था, बट कुछ न्यूज भी आ गई, उसकी वजह से थोड़ा और फॉल किया, बट वो टेम्पररी फॉल है, ठीक है। और ये जो जीएसटी रेशनलाइज है उसकी वजह से थोड़ा और पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म सिंगल में पैनिक करने की जरूरत नहीं होती मार्केट में, बट शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बहुत सोचो, 2 बार सोचो, ठीक है। अगर एक स्टॉक 2 दिन लगातार अपर सर्किट मारता है ना, चांसेस है कि वो प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करेगा, ठीक है, और तगड़ी करता है, ठीक है। आपको अगर डाउट है तो यहाँ पे की आईओएससीएल को देखना। की आईओएससीएल जो आज भागता हुआ दिखाई दिया ना, ठीक है, ये 5-6 दिन पहले ऐसे ही भागा था, ठीक है, वर्टिकल भागा था, उसके बाद थोड़ा फॉल, वापस वर्टिकल, वापस फॉल, एंड देन यहां से डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेक किया था KIOCL ने, ठीक है। उसके बाद जाके वो रिकवर हुआ। तो ऐसे फॉल आएंगे, ठीक है। पेन आपको समझना चाहिए, पैटर्न समझनी, बस और कुछ नहीं। तो 2 दिन का व्यू बहुत सोचो, बाकी आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत होती है, ठीक है। रिलैक्स रहो, रिलैक्स, बी रिलैक्स। कोई फंसे नहीं है कोई किसी में, तो माइंड शांत रखो। पारस डिफेंस ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दिया 45 करोड़ का, इट्स पॉजिटिव, ठीक है। आज आई थिंक थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता हुआ भी दिखाई दिया पारस डिफेंस, ठीक है। इसके अलावा देखो बात समझो पारस डिफेंस में कि पारस डिफेंस इंपॉर्टेंट जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है इसका, ठीक है। ये हर बार ऐसे ही कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल कर चुका है। ये ऐसी पैटर्न बना रहे हैं, देखो यहाँ पे सी, ठीक है, ये ऐसी कुछ पैटर्न बना रहा है। तो ये हायर हाई बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दी, इसकी वजह से फॉल है, ठीक है। बट देखो मैंने ऑलरेडी डिफेंस में आपको बातचीत की थी कि ये न्यूज आई थिंक लाइव मार्केट में आ चुकी थी, बट डिफेंस में थोड़ी वीकनेस रह सकती है अगर जीएसटी का कलेक्शन कम होता है तो थोड़ा माइंड को प्रिपेयर रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई आप अपना कक्का पीटे, मतलब आप खुद की बातें ही सही माने, मेरी बातें गलत माने, और फिर आप ही गलत हो जाए, ठीक है। तो एक बार माइंड में दोनों चीजें रखना, ठीक है। मैं डराता नहीं हूं, मैं आपको समझाता हूं कि दोनों चीजें रखना। तो पारस डिफेंस में मे बी शायद फॉल आगे जाके आ सकता है। ओके, अपोलो माइक्रो सिस्टम लोएस्ट बीडर होता हुआ दिखाई दिया, ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया, और किसी ने मुझे कमेंट भी किया है, ठीक है, अपोलो माइक्रो का। देखो अपोलो माइक्रो बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है, जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, एक प्रॉपर बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है अपोलो माइक्रो, ठीक है। ये बंदा 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जब तक ये 200 के ऊपर है, और अगर मैं प्रॉपरली कंसिडर करूं तो 195 के ऊपर है, तब तक ये बंदा पॉजिटिव है, ठीक है। और ये बिग बुल पैटर्न फॉलो करे तो मुझे लगता है बहुत जल्द ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। वापस बोलूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट ये ट्रेंड कंटिन्यू करने की उम्मीद बहुत ज्यादा है अपोलो माइक्रो में, ठीक है। ये हालांकि थोड़ा वैल्यूएशन ऊपर है, बट आप ये समझो जब तक 195 197 को ब्रेक ना करे, राउंड लेवल 200, तब तक रिलैक्स रहो, बी रिलैक्स। काफी अच्छा बेस है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द शायद लाइफ हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो बी रिलैक्स, शांत, माइंड शांत रखना। ओके, आज मुझे किसी ने कमेंट किया था, सर आईटीसी फॉल क्यों किया, क्या एवरेज पॉसिबल है। देखो एक बात समझो,
सभी के लिए पॉजिटिव होती है लेकिन आईटीसी के लिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सिगरेट्स, तंबाकू, पान मसाला ये सभी पे टैक्स बढ़ने वाला है, ठीक है? और उसकी वजह से यहाँ पे आपको आईटीसी फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि आईटीसी का बेस 400 के आसपास है, 400 से लेके 380 एक बेस है, मे बी वहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है? बट क्या है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई आईटी स्टॉक के आईटीसी के लिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? सो देखो एफएमसीजी कंपनीज मुझे बहुत से लोग बोलते हैं सर कोई एफएमसीजी है क्या करंट मार्केट कंडीशंस में कोई देखिए क्या फॉर मी इट्स टोटली अवॉइड ठीक है आपको एफएमसीजी की जगह दूसरी कोई कंपनीज देखनी चाहिए ठीक है बहुत सारी है एफएमसीजी मान लो मोमेंटम करेगा 10% करेगा 15% करेगा ठीक है? कितना करेगा करेगा तो भी ठीक है और कौन सा करेगा वो क्या आपको आइडिया है ठीक है भी बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा इसमें एफएमसीजी के अंदर भी अगर आपको करना है तो ठीक है तो थोड़ा कॉशियस रहा करो एफएमसीजी फॉर मैं तो एफएमसीजी सेक्टर को अवॉइड करता हूँ क्योंकि बहुत रेयरली चलते हैं मार्जिन होता है 4 से 5% का क्या तोड़ लेंगे ज्यादा से ज्यादा ठीक है तो एफएमसीजी में बहुत स्लो मोमेंटम आती है चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा पी फाइजर की अपोलो मैंने कवर कर दिया है बिग बुल पैटर्न है पी फाइजर की बात करने जाए तो एज अ डिस्क्लेमर मैंने 2 दिन पहले लिया था पी फाइजर को ठीक है एज अ बीटी मैंने बीटीएसटी के लिए लिया था सस्ते ये क्या कर रहा है कि इसने आई थिंक रिजल्ट देखो रिजल्ट के बाद बहुत बड़ा मूव किया था अब ये 2 दिन से ऐसे छोटे छोटे मूव कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये क्या करेगा पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है ये बड़ा मूव उसके बाद छोटे छोटे मूव अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर वापस एक तगड़ा मूव करेगा जो 4-5% का ऊपर का होगा पी फाइजर की बात करो यहाँ पे ठीक है क्योंकि रिजल्ट के बाद तगड़े मूव किया था अब अगर कचरा होगा तो रिजल्ट पे मूव क्यों करेगा ठीक है तो छोटे छोटे मूव कर रहा है तो मेरा अगर मैं आप पूछूं सर आपका एसएल क्या हो सकता है मेरा खुद का मैं कैसा रखूंगा कि अगर ये 3% से ज्यादा इंट्राडे में फॉलो मैं इसको निकाल दूंगा ठीक है अगर नहीं हुआ तो यहां से कम तगड़ी मूव कर सकता है मे बी 5% की हो मे बी 6% की हो मे बी 7% की हो तो मैंने इसको 2-3 दिन ही रडार पे रखा है हालांकि मैं बीटीएस ही रखा था बट अब स्विंग में चला गया है और मैं 2-3 दिन ही रडार पे रखूंगा इससे ज्यादा रखूंगा मैं नहीं इसको ठीक है वरना फंस जाऊंगा ठीक है तो ये बात याद रखेगा तो मेरा व्यू तो ये है बाकी बंदे में दम तो है पी फाइजर में ऐसा नहीं कि खराब है बंदे में दम है पी फाइजर के अंदर ठीक है एंड रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं ग्रोथ आ रही है रिजल्ट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ आ रही है पी फाइजर ठीक है तो स्लो एंड स्टडीली ऊपर जाता है ऐसी कंपनी पी फाइजर स्लो एंड स्टडीली आप देखोगे यहाँ पे ऊपर जाती हुई दिखाई देती है तो आज नहीं तो कल वापस ऊपर जा सकती है बट अगर व्यू शॉर्ट टर्म है तो मेरा इस सबसे इसमें यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा शांतिलाल जी सर प्रोस्ट्राम और डिफ किंग में कौन सा बेटर हो सकता है देखो प्रोस्ट्राम के रिजल्ट अभी बहुत फ्लक्चुएट आए थे प्रोस्ट्राम के ठीक है तो और रिसेंटली लिस्टेड भी है तो कह नहीं सकते ठीक है तो बहुत ही केयरफुल लेना पड़ता है कि भाई ये चीजें कैसी है प्रोस्ट्राम के अंदर ओके रही बात डिफ किंग की डिफ्यूजन इंजीनियर्स में ठीक है तो ये भी सेम मार्केट कैप का है डेट फ्री कंपनी है सीजर ग्रोथ काफी अच्छा है ठीक है और इसके रिजल्ट जून क्वार्टर की अगर बात करें जाए तो इसमें भी थोड़ा सा स्लो डाउन है ठीक है बट ईयर टू ईयर काफी अच्छा ग्रोथ है ओके सो ये समझो कि मुझे ये सेक्टर बहुत पसंद है ये जनरली जो होता है ना मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ठीक है थोड़ा बहुत पॉजिटिव है डेट फ्री कंपनी है तो ग्रोथ के चांसेस दिखाई देते हैं इसके अंदर ठीक है और आप देखोगे रिजल्ट भी काफी अच्छा है तो फॉर मी ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है बट रिकमेंडेशन नहीं करूंगा आप अपनी तरह से देख सकते हैं ठीक है और एफआई ने भी स्टेक काफ़ी अच्छा इंक्रीज किया है डिफ्यूजन इंजीनियरिंग की तो आई थिंक ये बेटर मुझे दिखाई देता है ओके दीपक बंसल जी सर प्रीमियम एनर्जी और के बारे में बताइए सर आपके पास है और प्लीज मेक अ वीडियो फुल एक्सप्लेन सर देखो पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो भाई कोई देखेगा भी नहीं ठीक है बट मैं सिंपल कर देता हूँ पीएनबी हाउसिंग जो अभी सीईओ का रेजिग्नेशन कुछ आया था उसके बाद फॉल हुआ एंड रिकवर भी कर रहा है ठीक है तो आप ये समझो देखो जनरली मैं पहला हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस जनरली कंपनी बेकार होती है मेरा तो यही मानना है बाकी चला जाए तो ठीक है लगता क्योंकि देखो इसमें कुछ भी कभी भी हो जाता है ठीक है आपने पॉली कैब में ऐसा कोई बड़े मूव्स नहीं देखे होंगे नहीं रेयरली देखे होंगे और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी नहीं होता ठीक है इसमें तो गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है कभी कुछ भी आ जाता है ठीक है सो ये थोड़ा पैनिक होता है बट आप ये समझो कि बंदे में दम है ऐसा नहीं कि कोई पैनिक हो जाएगा इसके अंदर ठीक है ये एक बेस है और 800 का अगर बेस टूटता है तो फिर एक पैनिक रिएक्शंस आना स्टार्ट हो सकते हैं 800 से लेके 750 बाकी चांसेस तो यही है कि भाई अभी यहाँ पे बेस बना के रिकवर कर लेगा ठीक है तो पैनिक का सिचुएशन आई थिंक सो नहीं होना चाहिए अभी अभी के लिए तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बेस ही बना रहा है पीएनबी हाउसिंग मैंने देखा था अभी रडार पे रखा था मैंने एक बेस ही बना रहा है यहाँ पे बीएससी का फॉल का रीजन मैं बता चुका हूँ कुछ नए रूल्स आने वाले डेरिवेटिव्स के अंदर इसकी वजह से बीएससी फॉल किया कि भाई इनका मार्जिन कम होगा ठीक है और बीएससी देखो ऑलरेडी काफी टॉप आउट हो चुका है
ठीक है, बीएसई बहुत भाग चुका है, बहुत बहुत भाग चुका है। इसके ऑल्टरनेट बहुत है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, बहुत ऑल्टरनेट है। मदरसन सर करंट लेवल पे कैसा है? अब देखो, वापस बोलूंगा, रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। टेक्निकल्स ये बता रहे कि 80 पे तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा, और ये सपोर्ट के आसपास ही है, यहाँ से तगड़ा फॉल हुआ था। अब ये क्या करेगा, बेस बना के पुल बैक करेगा, ठीक है, मदरसन बेस बना के पुल बैक करेगा, तो चांसेस कम है फॉल के, मदरसन के। ओके, बट क्या है कि कब भागेगा पता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप छोटी नहीं होती, और ऐसी बड़ी मार्केट कैप को भागने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है, तो ये टाइम लेगा। ओके, तो आपका, अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो पैनिक मत करना, ठीक है, तो रिलैक्स रहना, माइंड शांत रखना, घबराने की कोशिश मत करना, ठीक है? दूसरी बात, इसके रिजल्ट्स थोड़े से स्लो डाउन हुए हैं, ठीक है, तो मान लो कि ऑटो सेक्टर्स में बेनिफिट आएगा तो मदरसन को भी बेनिफिट मिलेगा, तो आगे जाके शायद इसके बेनिफिट आ सकते हैं, बट पहले तो ये देख लो कि क्या गवर्नमेंट सच्ची में टैक्स कम करेगी, ठीक है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से टैक्स तो चाहिए होगा, ठीक है, तो देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या स्टेप उठाती है, कुछ ऐसा ना हो कि भाई यहाँ से कान खींच के दूसरी जगह कान पकड़ा दे अपना, ठीक है, पब्लिक का कान दूसरी जगह पकड़ा दे, तो प्रॉब्लम तो होगी डेफिनेटली, ठीक है। मैंने देखो, मैं मोदी सरकार को या गवर्नमेंट को खराब नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो भी टैक्स लेके पॉजिटिव करती है, बट क्या है कि इंडिया की पब्लिक का भी देखना चाहिए, रोड्स अच्छे देने चाहिए, और उसके अलावा भी टैक्स बहुत लिमिट बार हो चुका था, और मैंने अभी तक ये देखा कि गवर्नमेंट ने कभी अभी तक सिंस 2014 टैक्स कम नहीं किया है, ठीक है, जहां पे देखो टैक्स सिर्फ बढ़ाया है। तो मैंने अभी तक मेरा लाइफ में या गवर्नमेंट की पॉलिसी में अभी तक पहली बार मैंने देखा कि ये टैक्स कम करने वाले हैं, ठीक है, तो फॉर मी, मैं तो बहुत खुश हूँ ये चीज़ सुन के, बट देखते हैं कि क्या, कितना कम करते हैं, क्या करते हैं, वो देखेंगे हम लोग। ओके, लास्ट क्वेरी यहाँ पे आ जाती है, लॉयड का राइट इशू सर, इसको कैसे भरना है, एक बार बता दो, वीडियो बता दो। देखो, मुझे भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने अभी तक राइट इशू प्रॉपरली फिल भी नहीं किया है, ठीक है, तो मुझे एक दो दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको प्रॉपर बता के समझा दूंगा, ठीक है, तो इसका भी राइट इशू का वीडियो बहुत मैं ट्राई करूंगा शॉर्ट वीडियो बनाने की, या फिर प्रॉपर समझाने की, ठीक है, तो रिलैक्स रहना, मैं ट्राई पूरी करूंगा, और एज सुन एज में रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आज टाइम नहीं मिला। अब देखो, फैमिली के, आप सभी जानते हैं कि करंट मंथ बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए, फैमिली हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, पहले वाइफ को हुआ, फिर भाई को हुआ, तो हम लोग भी ट्राई करते हैं सपोर्ट करने की, आपको पूरी की पूरी सपोर्ट करने की, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया, वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, एंड मार्केट में रिलैक्स रहना, बी रिलैक्स, बी शांत, ठीक है, पैनिक मत करना, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।